हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो जो है वो अगेन कर्मा सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम बात करने जाएंगे आज स्मीयर कैंपेन के बारे में, जो कि एक बहुत बहुत ट्रेट होता है बड़ा कार्मिक लोगों का, कार्मिक पर्सनालिटीज़ का, या फिर कार्मिक नार्सिसिस्ट का। आपके ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी कार्मिक के साथ रिलेशन में हैं और आपके लिए स्मीयर कैंपेन नहीं किया गया हो। तो समझिए इस बात को कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ताज्जुब होता है कि जिन्हें मैंने इतना प्यार किया, जिनके मैं इतना क्लोज अपना रिलेशन समझती थी या समझता था, जिस व्यक्ति को मैं अपने सबसे पास अपना सबसे अपना समझता था या समझती थी, वो व्यक्ति जब आपको पता लगता है आपके बारे में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या दुष्प्रचार किया गया है, तो आपका जैसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल का शॉक होता है। आपको लगता है एक जो होता है ना, झटका लगता है बड़ा अंदर वाला। लेकिन आपको पता भी नहीं है कि ये कब से आपके पीठ पीछे चल रहा होता है। ये आपके राजी खुशी के टाइम से भी चल रहा होता है। आपकी इमेज को ख़राब किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सटल वे में ये चीज़ें की जाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप निकल चुके हैं किसी के बारे में और बुरा भला बोल रहे हैं, नहीं। मैंने खुद नोटिस किया है, ये बहुत सटल वे में होता है। और किस तरह से कभी कभी तो इतने सूक्ष्म रूप में हर एक के दिमाग में आपके लिए भर दिया जाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप इतना अच्छा बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, इंटेंशन रखते हैं, आपको पता भी नहीं वो व्यक्ति आपके लिए कितना हार्मफुल होने वाला है साबित। ये जब आपको पता लगता है, बस ये आपको तभी पता लगता है, और तभी भी आपको पूरा पता नहीं लग पाता कि ये हुआ क्या आपके साथ। और आपको ये भी पता, क्योंकि जो लोग सिर्फ कांटेक्ट में आ जाएंगे या आपको बताएंगे, आपको सिर्फ वहीं पता चल पाएगा जहाँ जहाँ ये बात फैली। अगर मान लीजिए कि 100 लोग आपके कांटेक्ट में है ना, तो 100 के साथ वो चीज़ें की जाती हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं जो अवेयरनेस में होते हैं और इन चीज़ों को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, वरना अधिकतर लोग आपके खिलाफ ही होते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से आपको उस बात को हैंडल करना है या किस लेंस के थ्रू आपको इनकी इस क्वालिटी को देखना है, ये आपको मैं बता रही हूँ। ये बहुत एक पीड़ाजनक स्थिति होती है, जिसको कहते हैं बहुत दर्दनाक स्थिति होती है। ये वही समझ सकता है ये कितना दर्दनाक है जिसने ये झेला है। आज तक भी मतलब बहुत दर्द होता है, जब तकलीफ़ होती है, जब सोचते हैं। हालांकि डिटैच पूरी तरह से कर लिया है अपने आप को, उस दर्द का इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन आपके जीवन में जो घट चुका है आप उसको भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आप फॉरगिव करते हैं, बट आप फॉरगेट तो आपके बस में है ही नहीं। जो आपके साथ हो चुका है वो तो चस्पा हो चुका है, ठीक है। फॉरगिव कर सकते हैं आप, लेकिन फॉरगेट आप नहीं कर सकते हैं। और सबसे दर्दनाक स्थिति होती है ये, जब आपको पता चलता है क्यों आपके रिश्ते ठीक नहीं चलते किसी के भी साथ, क्यों लोग आपकी दोस्ती को नहीं चुनते, क्यों लोग आपसे दूर भागते हैं, और इसके पीछे आप सारी ज़िंदगी वंडर करते हो और आपको पता लगता है कि कोई तो है जो इसके पीछे जिम्मेदार है। तो अगर आपको भी किसी रिश्ते में किसी कार्मिक ने बदनाम किया है, ठीक है, तो अगर हम इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखें तो आपको ये समझना होगा, स्पिरिचुअल भी और बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी अगर इसको देखें, तो आपको अगर बदनाम किया जा रहा है और आपके लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है किसी तरह का, या किसी तरह का लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है आपके लिए, तो ये हमेशा वो लोग करते हैं जो एक्चुअली में अपने आप को लेके इनसिक्योर होते हैं। ये उनका एक्चुअली में बैकअप प्लान होता है, ठीक है। और कभी कभी ये स्मीयर कैंपेन एकदम से आप पे अटैक कर देता है। वो कब होता है? तो ये दो वजह से ज़्यादा होता है। अगर आप उनकी सच्चाई जान चुके हैं, उनको पता है कि आप सी थ्रू कर सकते हैं कि वो व्हाट दे आर अप टू, क्या
उनका लेवल है और क्या वो उनकी हरकतें हैं और क्या उनकी चीज़ें हैं, और आपको पॉसिबल नहीं है अपने अड्डे में लेना, तो आप अगर उनके वश में नहीं हैं और ये पॉसिबिलिटी है कि समडे आप उनकी सच्चाई खोल सकते हैं, आप उनकी सच्चाई बता सकते हैं, तो आप उनकी सच्चाई बताएं। उससे पहले वो आपके बारे में झूठ झूठ बातें पहले से लगा के रखते हैं, ताकि कोई, जब आप वो सच्चाई बताएं तो कोई उसका यकीन ना करे। बिलीव मी, स्मीयर कैंपेन मैं मानती हूँ सबसे ज़्यादा डैमेजिंग होता है, बहुत डैमेज होता है इससे। इससे आपकी पूरी इमेज डैमेज हो जाती है। या फिर दूसरी सिचुएशन जिसकी वजह से आपके लिए इस प्रकार का दुष्प्रचार कार्मिक लोग करते हैं, वो होती है कि आप पर से अगर उनको समझ आ गया है कि आप उनको देख चुके हो, पहचान चुके हो, और आप पर अब उनका कंट्रोल हटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, तो आपको आइसोलेट करने के लिए, आपको लोगों से कट ऑफ करने के लिए, और वापस, क्योंकि कोई नहीं बचेगा तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा उनके कंट्रोल में आने के अलावा, या उनकी बात मानने के अलावा, या उनके पास रहने के अलावा। तो इसलिए भी ये स्मीयर कैंपेन आपको आइसोलेट करने के लिए किया जाता है, जहां समझ आ जाए कि आपको कंट्रोल करना नहीं है अब उनके वश में, तो ये उल्टी तरह से वो आपको कंट्रोल करते हैं। आपके पास अपने अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ते हैं। आप जब तक अवेयरनेस में नहीं थे तो आप हर चीज़ के लिए उन पर डिपेंडेंट थे, हर बात के लिए उन पर डिपेंडेंट थे, हर चीज़, हर बात, हर काम के लिए उनकी तरफ देखते थे, और ये उनकी ईगो को बूस्ट करता था कि वो सब कुछ करने के काबिल हैं। वो इस दुनिया में बहुत, जो उनको एक सेंस ऑफ एबिलिटी, सेंस ऑफ वैलिडेशन, आपको पता भी नहीं था, जब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट थे तो आप उनको ये प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप पास्ट में ऐसा करते रहे कि उनकी ईगो बूस्ट होती थी जिन चीज़ों से, हालांकि आप अननोइंगली करते थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनकी फ्लैटरिंग करते थे, बट अननोइंगली जो चीज़ें आप करते थे रिश्ते को बचा के, बना के रखने के लिए, या जो कुछ भी आपकी कंडीशनिंग हो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप बिहेव करते थे, तो अननोइंगली ही आप उनकी ईगो बूस्ट करते थे। जब आप अवेयरनेस में आते हैं और चीज़ों को देख पाते हैं, बिलीव मी, अवेयरनेस में जो भी इंसान आएगा लाइफ में, वो फिर कुछ भी फेक बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और यही उस नार्सिसिस्ट, उस कार्मिक के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन जाता है। इसलिए आपको आइसोलेट करने के लिए, आपको अकेला छोड़ने के लिए, आपको हराने के लिए आपके साथ ये चीज़ें की जाती हैं, और ये बहुत बहुत सटल वे में होता है। जिनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इनफैक्ट उनको भी पता नहीं होता है कि वो किसी के हाथों में टूल बन रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो यहाँ खैर ये थोड़ा सा कर्मा के कंसेप्ट से हटकर हो गया, लेकिन क्योंकि 4 ही दिन पहले, 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले मेरा ये दर्द वापस जगा, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि मैं इस बारे में बात करूं। कुछ तो ऐसा हुआ जो कि 4-5 दिन पहले, जो कि बहुत वापस से, वो कहते हैं ना कि सब कुछ रिकॉल हो गया आपको। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो डायरेक्ट फाइट से बचें, ठीक है? डायरेक्ट जाके उनके साथ फाइट करने से बचें, उनको कन्फ्रंट करने से बचें, नहीं करें कन्फ्रंट, आप प्रूव नहीं कर पाओगे। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये 4-5 दिन पहले, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, बट उस वक्त जब वो लगी होती है तन मन में आग, तो हम भी कर बैठते हैं। तो यही किया, करने गए थे भैया, और सच बात है प्रूव नहीं कर पाए, तो हार मान लिया। हार इन द सेंस कि अपनी शांति को चुना, और ज़्यादा शांत होने को चुना, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, और सत्य को ठोस ज़मीन चाहिए होती है हमेशा। तो हाँ जी, तो आप मेरी सोल फैमिली, इसलिए आपसे
कर लिया शेयर, ठीक है। ब्लेम गेम तो बिल्कुल उनके साथ खुलेआम नहीं करना है, बिल्कुल भी। और अ, मतलब आप कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे, आप कोई भी ब्लेम लगा लें। आप तो, मैं कह रही हूँ आपको, दावे के साथ कह रही हूँ, आप सबूत रख लीजिए, सबूत भी होंगे आपके पास, तो भी आप नहीं, वो वापस मैनिपुलेट कर लेंगे उन लोगों को। अगर थोड़ी बहुत देर के लिए आप किसी चीज़ में, मान लीजिए अपना पॉइंट प्रूव करने में थोड़ा बहुत अगर आपने उन लोगों को टर्न भी कर लिया अपनी तरफ, तो भी ये इतने बहुत जल्दी ये वापस से मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो खुलेआम कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपके साथ रहना मजबूरी है कार्मिक लोगों के, तो ये, क्योंकि इन्होंने भी खुलेआम कुछ नहीं किया ना, तो आप चिल्लाएंगे तो आप सबको नज़र आ जाएंगे, जबकि उन्होंने खुलेआम चिल्ला चिल्ला के कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बहुत सटल तरीके से, बहुत लंबा प्रोसेस लेके वो काम किया है, तो उसकी जड़ें ज़्यादा बैठी हुई हैं। आप नहीं उखाड़ पाओगे उन जड़ों को जो उन्होंने बिठा दी हैं दूसरों के दिमाग में। तो आपके किसी भी तरह के रिएक्शन से उनको फ्यूल ही मिलेगा कि उन्होंने आपको अगेन हिला दिया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें कहाँ पर रिएक्ट करना है, और झूठे व्यक्ति से आप नहीं जीत सकते, इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लें। इसमें कोई हारने जैसा, झुकने जैसा कुछ भी नहीं है। ये आप अपने आप के साथ न्याय करते हो अगर आप चुप रहना चूज़ करते हो, साइलेंस रहना और रिएक्ट ना करना चूज़ करते हो, तो ये आप उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे, ये अपने आप के साथ अच्छा कर रहे हो आप। कि क्योंकि जो कुछ आप कर ही नहीं पाएंगे तो उस स्ट्रगल में जाना ही क्यों है, मत जाइए उस स्ट्रगल में। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि कुछ भी कर लें आप नहीं जीत पाएंगे। अपनी बातें इधर उधर उनके फ्लाइंग मंकीज़ को कन्वे करने, उनको मनाने और उनको दिखाने की कोशिश करने के बजाय, चाहते हैं तो परमात्मा से बात कर लें। बड़े अंदर से आ रहा है ना कि किससे अपना दर्द कहूँ, तो अपने परमात्मा से बात कर लें। रोना है, अपने परमात्मा के सामने रोएं। बहुत दर्द होता है, सच में बहुत दर्द होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम जिसको दर्द हुआ है मलहम लगाना उसी का काम होता है। चोट देने वाला कभी वापस आके मलहम लगा के नहीं जाता है, ठीक है ना। तो अपना ऑइंटमेंट अपने साथ ही रखें, नॉन रिएक्शन का। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।